दोस्तों, रुपया और डॉलर दो अलग अलग देशों की करेंसी है जिसे हम और आप जैसे लोग लेन देन के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ये करेंसी सिर्फ लेन देन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं करेंसी पर डिपेंड करती है। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर भारत के रुपए से इस समय कितनी आगे, जिसमें वहां का $1 भारत के करीब 75 रुपए के बराबर हो जाता है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि डॉलर रुपए से इतना ज्यादा कीमती है? और क्या हो अगर किसी दिन $1 1 रुपए के बराबर हो जाए तो, या रुपए की कीमत डॉलर से ज्यादा हो जाए तो? आज के इस वीडियो में हम आपको रुपए और डॉलर की इसी नोक झोंक की कहानी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जो असाधारण स्थिति चल रही थी महीनों नहीं बरसों से, उसको थामने के लिए ये कदम हमने लिया और उसका क्या असर हुआ वो आपने देखा। कीमतें गिरने लगी, एक नया अनुशासन का लहर सा आया। अमेरिकी डॉलर और भारतीय मुद्रा के बीच पिछले कितने ही समय से उतार चढ़ाव चल रहा है, जिसमें ज्यादातर डॉलर के दिन प्रतिदिन महंगा होने के ही संकेत मिलते हैं। ऐसे में भारत में महंगाई नए आसमान चूम रही है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। इसके चलते जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं उन्हें तो फिलहाल फायदा हो रहा है, क्योंकि $1 जब रुपए में बदल जाता है तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयात में नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये तो थी वे बातें जब डॉलर राजा बनकर भारतीय रुपए पर राज कर रहा है। लेकिन यदि किसी दिन रुपया राजा बन गया तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रातों रात डॉलर के दाम इतने गिर जाएं कि $1 1 रुपए मिलने लगे। हालांकि ये बात कुछ अजीब और काफी हद तक असंभव लगती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से असंभव नहीं है। मान लीजिए कि एक ही दिन या एक ही रात के अंदर अंदर बाजार में कुछ ऐसी खलबली मच जाए तो क्या होगा? यह भी आपने सोचा है? ऐसे में एक बात तो साफ है कि जो समस्याएं भारत को रुपए के गिरने से सहनी पड़ती हैं, वही समस्याएं अमेरिका में भी जरूर होंगी। आज भारत में न जाने कितना ही सामान विदेश से आता है, जिसे पाने के लिए भारतीय हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और ये सब केवल रुपए के कमजोर होने के कारण। यदि यही रुपया डॉलर के मुकाबले में ताकतवर हो जाए तो कितनी चीजें हमें इतनी सस्ती मिलेंगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, टीवी, महंगी गाड़ियां, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें जो आज हमें बेहद ही महंगे दामों में मिलती हैं, वो सब हमें काफी सस्ती मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर रुपया महंगा हो गया तो अमेरिका को भारत से किसी भी तरह का आयात करने में भारी दिक्कत होगी। खैर, इसमें भारत का भी नुकसान होगा ही, क्योंकि भारत को आयात सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन निर्यात में नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका फिर महंगाई के कारण भारत से कम आयात करेगा और भारत अपने सामानों को अमेरिका को नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। इस समय विदेश में भारी मात्रा में भारतीय मजदूर या भारतीय लोग काम कर रहे हैं, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। फिलहाल वो भेजी हुई रकम जब डॉलर से भारतीय मुद्रा में बदली जाती है तो भेजा हुआ केवल $10 भी यहाँ 600 रुपए से ऊपर चला जाता है, जिसका भारतीयों को फायदा होता है। लेकिन अगर रुपया महंगा हो गया तो अमेरिका को भारतीय मजदूर महंगे पड़ेंगे, और जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में काम कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए इतने ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे कि लगभग पूरी सिलिकॉन वैली ठप पड़ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेकर एक भारी कमी पैदा होगी। साथ ही भारत में भेजा हुआ डॉलर रुपए में बदलने के बाद ना के बराबर रह जाएगा। यही नहीं, उन भारतीय मजदूरों को फिर कम वेतन मिलेगा और अंत में उन लोगों को भारत वापस आकर काम करना पड़ेगा, जहां पैसे कम से कम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि क्या हो अगर आपके घर के आसपास की छोटी बड़ी जगहों पर अमेरिकी लोग काम कर रहे हो, या कह लें कि आपके घर का निर्माण और बिल्डिंग्स बनाने में अमेरिकी मजदूरों को हाथ हो, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी, क्योंकि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यदि रुपया महंगा हुआ तो न सिर्फ भारतीय मजदूर वापस आएंगे, बल्कि भारत खुद अमेरिकी मजदूरों को काम पर रखेगा, क्योंकि वे लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि इस समय भारतीय मजदूर विदेश में कर रहे हैं। उनका भेजा हुआ पैसा भारत में तो दोगुना हो जाता है, लेकिन विदेश के मुकाबले में उनकी सैलरी काफी कम है। रुपए के महंगे होने के बाद न केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी और भारत की चीजें काफी महंगी हो जाएंगी, जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, जो कि भारतीय व्यापार को खासा नुकसान पहुंचाएगा। ये सब बातें सिर्फ कहने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसका एग्जाम्पल खुद जापान रह चुका है। ये 1986 की बात है, जब अचानक रातों रात डॉलर्स का दाम, जो कि $1 के मुकाबले में 280 येन होता था, वो एकदम से 140 येन हो गया।
इस इतने बड़े बदलाव से जापान की अर्थव्यवस्था को इतना धक्का लगा जिसका नुकसान आज तक ये देश सह रहा है, जबकि अब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई थी। अब अगर इस बात के कारण को समझें कि क्यों ऐसा होने पर भारत को जापान जैसा नुकसान हो सकता है, तो उसका कारण है अमेरिकी डॉलर कोई आम करेंसी नहीं है बल्कि वैश्विक करेंसी है। और डॉलर को ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर डॉलर की कीमत में गिरावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसी देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से कम या ज्यादा कैसे होती है, तो उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार है जिससे वे लेन देन यानी सौदा करते हैं। इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से जारी भी होते रहते हैं। इसी विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से उस देश की करेंसी पर असर पड़ता है। अब अगर हम यही बात अमेरिकी डॉलर की करें, तो जब हम ये कहते हैं कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है, तो इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों की कीमत डॉलर में चुकाई जाती है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर। इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज्यादातर बिजनेस डॉलर्स में होते हैं। अब ऐसे में अगर आप अपनी जरूरत का कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अधिक मात्रा में आयात करेंगे, तो ये तय है कि आपको ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आपको सामान तो खरीदने में मिलेगी, लेकिन आपका मुद्रा भंडार घट जाएगा। यानी आपके पास जो अमेरिकी डॉलर रखे हुए थे उसे आपने सामान मंगाने में खर्च कर दिया, क्योंकि उसकी कीमत आप डॉलर में ही चुका सकते थे और आपके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब मान लें कि हम अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के पास उसके मुद्रा भंडार में 68,000 रुपए हैं और हमारे पास 1,000 डॉलर। और अगर डॉलर का भाव 68 रुपए है तो दोनों के पास फिलहाल बराबर रकम है। अब अगर हमें अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज मंगानी है जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 6800 रुपए है, तो हमें इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे। ऐसे में अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 900 डॉलर बचे हैं और अमेरिका के पास 74,800 रुपए आ गए। इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के जो 68,000 रुपए थे वो तो है ही, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े 100 डॉलर्स भी उसके पास पहुंच गए। इसका मतलब कि रुपए की कीमत अब और कम हो गई, क्योंकि अमेरिका के पास मुद्रा भंडार में ज्यादा रुपए होंगे और भारत के पास कम डॉलर्स होंगे। तो दोस्तों, ये थी डॉलर और रुपए की रिलेशनशिप की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है, कभी ऐसा हो पाएगा क्या जब रुपया डॉलर के बराबर या उससे मजबूत होगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।